हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में मानवाधिकार का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसका लक्ष्य तथा मानवाधिकार का विकास है वो किस रूप में हुआ उसका अध्ययन किया है। आज का हमारा वीडियो है कि भारत में मानवाधिकार की स्थिति कैसी है, भारत में मानवाधिकार के बारे में किस रूप में उल्लेख किया गया है, भारत के संविधान में मानवाधिकार है वो किन अनुच्छेदों में मौजूद है तथा भारत में मानवाधिकारों से संबंधित ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में हमें पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि भारत एक वृद्ध जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर जनसंख्या वो तीव्र गति से बढ़ती है। यहाँ पर मानवाधिकारों को पूर्ण रूप से लागू करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सरकारों द्वारा, हमारे देश के संविधान द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि हम भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दें तथा उन अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास भी करें। अब हम पढ़ते हैं कि भारत में मानवाधिकार है वो कैसे, किस रूप में है। भारत में मानवाधिकारों में भी मूल अधिकार शामिल हैं जो हर जाति, धर्म, पंथ, लिंग व राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना हर इंसान को दिए जाते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है और न्यायालय द्वारा यह परिवर्तनीय भी है। इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा स्वीकार किए गए हैं वे भी हमारे भारत के न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 जिसमें कानून की समक्ष समानता का उल्लेख है, अनुच्छेद 15 जिसमें धर्म, जाति, लिंग, वंश भेदभाव रहित वातावरण दिया गया है या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 के तहत किसी के साथ किसी भी प्रकार का है वो अछूत जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 जिसे भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी रक्षा का अधिकार है वो इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 23 में बलात्सर्म का निषेध किया गया है कि हम किसी को जबरदस्ती है वो कार्य नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है कि जिन बच्चों की 14 वर्ष से कम आयु है उन बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। आगे अनुच्छेद 39 जिसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता उपलब्ध करवाई जाएगी, समान कार्य का समान वेतन है वो दिया जाएगा। अनुच्छेद 43 में न्यूनतम मजदूरी या निर्वाचन मजदूरी का निर्धारण किया गया है। तो साथ ही अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो दिया गया है। फ्रेंड्स, ये वो अनुच्छेद हैं जो मानव अधिकारों का उल्लेख है वो भारतीय संविधान में करते हैं। स्टूडेंट, भारत का संविधान सिर्फ अधिकारों की गारंटी ही नहीं देता बल्कि उन्हें तोड़ने पर अदालत द्वारा सजा भी दी जाती है। इन्हीं की को मद्देनजर रखते हुए 28 सितंबर 1993 में भारत में मानवाधिकार कानून है वो अमल में आया, जिसे 12 अक्टूबर 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यह आयोग देश में मानवाधिकारों की रक्षा तथा उनकी व्याख्या के लिए गठित किया गया। साथ ही उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्र में मानवाधिकार आयोग लाया गया उसी प्रकार राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार का गठन किया गया जो राज्य के नागरिकों को मानवाधिकार है वो प्रदान करता है। मानवाधिकार या आयोग है वह नागरिक व राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार क्षेत्र में भी कार्य करता है। नागरिकों को मूल अधिकार, मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षण दोनों के रूप में दिए जाते हैं। इसी कारण इनका पालन करना या उनको दिया जाना एक मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। आज के युग में अगर कोई भी राजनीतिक दार्शनिक मानवीय अधिकारों की उपेक्षा करता है तो वह एक अच्छा राजनीतिक दार्शनिक नहीं बन सकता, या फिर किसी भी राजनीतिक दार्शनिक द्वारा मानवीय अधिकारों की वो उपेक्षा नहीं की जा सकती। मानवीय अधिकारों के बिना व्यक्ति जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। मानवीय अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान में कहा गया है कि यह एक
अत्यंत आवश्यक व्यवस्था है। यह व्यवस्था संविधान का जीवन है, जिसमें प्रजातंत्र की हत्या नहीं बल्कि उसकी रक्षा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को हित में रखने के लिए हमें मानव अधिकारों को आवश्यक रूप से है वो क्या होंगे, प्रदान करने होंगे। भारत में मानव अधिकार के आयोग के साथ साथ अन्य एनजीओ एवं समाजसेवी संस्थाएं भी मानवाधिकारों के संबंध में वो कार्य कर रही हैं। मानवाधिकार एक सर्वव्यापी घोषणा है जिसमें मूल, आधारभूत, अंतर्निहिता, प्राकृतिक व जन्म अधिकार है वो शामिल होते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारत में मानवाधिकार या मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। अनुच्छेद 352 में यह उल्लेख किया गया है कि आपातकाल को छोड़कर जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार है वो स्तंगित नहीं होंगे। यानी आपातकाल के दौरान जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर सभी अधिकार वो स्तंगित हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 और 19 है वो नहीं हो सकता। भारत के प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में है वो 6 मौलिक अधिकार हैं। साथ ही भारत के नागरिकों में मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। ये कर्तव्य मानवाधिकार के संबंध में वो बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। स्टूडेंट, ये बात हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी कि अगर हमें अपने अधिकार चाहिए तो हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा। कर्तव्यों की अनदेखी या अवहेलना में हम अपने अधिकारों की इच्छा नहीं रख सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि मानवाधिकार की रक्षा के लिए कर्तव्य क्या है, अनिवार्य हैं। उसी को देखते हुए हमारे संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारत के मानवाधिकारों में अगर हम देखें तो शिक्षा का अधिकार, बाल शोषण, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण, प्रवास अधिकार, धार्मिक हिंसा के साथ साथ अनेक ऐसे अधिकार हैं उनको शामिल किया गया है। स्टूडेंट, हम मानवाधिकारों की पूर्ण रूप से या सर्वमान्य परिभाषा तो नहीं दे सकते, लेकिन मानव अधिकार एक व्यक्ति के जीवन यापन के या फिर सही जीवन यापन करने की वो एक अहम आवश्यकता है, जिसके बिना न व्यक्ति का जीवन यापन हो सकता है और न ही वो अपना विकास कर सकता है। आगे हमारा टॉपिक है मानवाधिकारों का जो तंत्र है, जो ढांचा है, उसके मूल तत्व क्या है। मानवाधिकार तंत्र के मूल ढांचे में विचारधारा, कार्य, मूल अधिकार, हितग्राही, अभिकर्ता, संस्थान व विधियां शामिल होती हैं। मानव अधिकारों का मूल उद्देश्य मानव की गरिमा की रक्षा करना है। अधिकारों की विचारधारा का मूल सहमति है कि हर देश व क्षेत्र के निवासियों की गरिमामय जीवन जीने को मिले तथा उसके मूल जीवन जीने के अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त हो। स्टूडेंट, मूल ढांचे के साथ साथ मानवाधिकार वो त्रिस्तर पर लागू होते हैं: अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय। इन तीनों स्तरों के विभिन्न संधियों को जोड़कर प्रभावशाली तरीके से मानवाधिकारों की वो पहचान की जाती है। मानवाधिकारों के संबंध से सबसे महत्वपूर्ण कार्य सर्वसहमति से मानवाधिकारों पर एक राय बनाना है, क्योंकि अगर सबकी सहमति नहीं होगी या सबकी एक मत नहीं होगा तब तक हम मानवाधिकारों को प्रभावी तौर पर लागू नहीं कर सकते। विभिन्न वर्गों, जिनमें महिलाएं, अल्पसंख्यक, प्रवासी, शोषित तथा अन्य वर्ग जिनके अधिकारों का हनन होता है, उनका एक मत होना होगा। उनके अलावा नियमों का सुदर्शन अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ाना होगा। अधिकारों की गतिशीलता, अधिकारों की सुरक्षा, मानव अधिकारों की सुरक्षा करने वाले जो संस्थान हैं और जो अभिकर्ता हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। किसी भी देश के विकास के लिए उस देश में सामाजिक आवश्यक विकास है वो आवश्यक होता है। सामाजिक विकास के लिए सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या, सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याओं पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक इन समस्याओं पर ध्यान नहीं जाएगा तब तक उस देश का सामाजिक विकास नहीं हो सकता। शासन का काम है कि वह समाज में अंतर्निहित जो समाज के अंदर जो असुरक्षा की भावना है उसे मिटाए। शासन समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन्हें समाप्त करे। व्यक्ति की भौतिक व आध्यात्मिक जरूरतें हैं, परिवार और समाज की जो समूह की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान रखें। मानवाधिकारों से जुड़ी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, नशा, सुनियोजित अपराध, भ्रष्टाचार, विदेशी आक्रमण, हथियारों की तस्करी
आतंकवाद, असहिष्णुता, रंगभेद की नीति, धार्मिक कट्टरता जैसी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को जड़ से मिटाना होगा और उन बुराइयों को मिटाने के लिए हमें एक ऐसी योजना तैयार करनी होगी जिससे कि हम इसे पूर्ण रूप से वो निजात पा सकें। लेकिन ये तभी संभव है जब सरकारी ढांचे या शासन के साथ साथ आम जनता द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए है वो आवाज़ उठाई जाए। साथ ही वो अपने अधिकारों की रक्षा तभी कर पाएंगे जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसलिए किसी भी देश या समाज के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने साथ साथ अपने समाज के अन्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करे, क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्यों का वहन करते हैं तो हमें अपने अधिकार है वो अपने आप ही मिले जाएंगे। दूसरा, अगर किसी भी रूप से शोषण हो रहा है, अगर हमारे समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, हम उनको जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम मानव अधिकार को नहीं अपना सकते। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि हमारे रामायण, महाभारत, गीता में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मानव सेवा, मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है और ये उल्लेख इस रूप में है ताकि हम मानव सेवा या फिर मनुष्य प्राणी मात्र के प्रति जो दया का भाव है वो विशेष रूप से रख सके। आगे हमारा टॉपिक है कि भारत में मानवाधिकारों से संबंधित घटनाओं के कालक्रम। जैसे 1829 में सती प्रथा अधिनियम, भारत में ब्रह्म समाज द्वारा हिंदू सुधार आंदोलनों के प्रचार के माध्यम से सती प्रथा अधिनियम वो लाया गया। 1929 में 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों का बाल विवाह वो निषेध किया गया। 1947 को भारत को ब्रिटिश राज से राजनीतिक आज़ादी है वो हासिल हुई थी। 1950 में हमारे देश का संविधान, जिसमें वैश्विक मताधिकार और मौलिक अधिकारों का वो प्रावधान किया गया था, जिसमें शिक्षा, रोजगार व राजनीतिक प्रभुत्व में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1952 में भारत में जनजाति आपराधिक अधिनियम है वो लाया गया। 1955 में भारत में हिंदू विवाहों से संबंधित परिवार के कानूनों में सुधार हेतु हिंदू महिलाओं को अधिक अधिकार है वो प्रदान किए गए। 1958 में सहस्त्र बल यानी विशेष अधिकार है वो अधिनियम लाया गया। 1973 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में यह प्रावधान किया गया कि मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का वो परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 1975 में भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का है वो व्यापक रूप से क्या हुआ, उल्लंघन हुआ था। 1978 में आपातकाल की स्थिति में भारत में यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की रक्षा का अधिकार है वो प्राप्त है। 1978 के तहत जम्मू कश्मीर में जन सुरक्षा अधिनियम है वो लाया गया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। उस समय सिख दंगों का दबाने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में चलाया गया था। उसके बाद 1985 में, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का है वो उल्लेख किया गया। आगे है 1989, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति है वो अधिनियम लाया गया। 1992 में भारत में स्थानीय स्वशासन है वो लाई गई, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। साथ में अनुसूचित जाति के लिए भी विशेष प्रावधान है वो किए गए। 1952 में मानव अधिकार अधिनियम है वो लाया गया, जिसके तहत 1993 में मानव अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की है वो स्थापना की गई। भारत में 2001 में उच्चतम न्यायालय ने भोजन का अधिकार है वो लागू किया गया था। 2002 में गुजरात में हिस्से हुए, जिसमें मुस्लिम संघों को अल्पसंख्यक का लक्ष्य है वो अधिक लोगों की जाने गई थी। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम वो लाया गया था, जिसमें सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में संगठित सूचना तक नागरिकों की पहुंच सकेगी। साथ ही 2005 में एक और अधिनियम भी लाया गया जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत था। यह एक सार्वभौम गारंटी योजना थी। 2009 में भारत में उच्च न्यायालय ने समलिंगों को संबंधित धारा 377 की है वो घोषणा की थी। फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक हैं जिसके तहत भारत में मानव अधिकारों के संबंधित हैं वो घटनाएं वो घटी हैं।